आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बजटरी कंट्रोल, जो कि तुम्हारे कॉस्ट अकाउंटिंग का है, लास्ट चैप्टर। इसमें हम लोग इस वीडियो में इंट्रोडक्शन एंड देन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो बजटरी पहले होता क्या है, बजट, व्हाट इज द बजट। बजट पहली बात होता क्या है, बजट मतलब क्या होता है, एक एस्टिमेशन। हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि कितना परचेस हो सकता है इन फ्यूचर। इन फ्यूचर मतलब नेक्स्ट मंथ या तो उसके नेक्स्ट मंथ या इन फ्यूचर कभी भी कितना परचेज हो सकता है, कितना सेल हो सकता है, कितना कैश सेल्स हो सकता है, क्रेडिट सेल्स कितना हो सकता है, कितने हमारे क्या बोलते हैं मटेरियल परचेस होंगे, लेबर कितना लगेगा। तो ये जो सारी चीजों का जो एस्टिमेशन है, इसको बोलते हैं हम लोग बजट, मतलब एस्टिमेशन बजट। तो बजट में हम लोग अभी क्या देखने वाले, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले प्रोडक्शन बजट। अभी प्रोडक्शन बजट मतलब क्या होता है, दो तरह की कंपनी होती है। सपोज ए कंपनी है, बी कंपनी है, दोनों भी क्या करती है, कोई तो भी फर्नीचर बेचती है। बट ए कंपनी क्या करती है, फर्नीचर परचेस करती है एंड देन उसको सेल करती है। तो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग। तो जो ए कंपनी है, ये फर्नीचर को क्या करा, परचेस करा, तो इसके लिए कौन सा बजट बनेगा, परचेस बजट। कौन सा बजट बनेगा, परचेस बजट बनेगा। बट जो बी कंपनी है, ये भी क्या करती है, फर्नीचर सेल तो करती है बट परचेज नहीं करती। ये क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, मतलब खुद ही बनाती है फर्नीचर। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन करके क्या करती है, उसको सेल करते हैं। देन इसके लिए हमारा कौन सा बजट बनेगा, प्रोडक्शन बजट। तो जो परचेज है एंड जो प्रोडक्शन है, तो ये परचेज को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए, सपोज कि ये ट्रेडिंग अकाउंट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या आता है बाहर सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक एंड यहाँ पर परचेज। अगर तुमको ये तीनों के इन्फॉर्मेशन दे दिया है, तो जो बैलेंसिंग फिगर बच गया वो क्या होगा, तुम्हारा परचेज। सेम एज हमें प्रोडक्शन में करना है। तो प्रोडक्शन भी फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, सेम प्रोडक्शन फाइंड आउट करने के लिए सपोज तुमको सेल्स दे दिया है, ठीक है, उसमें तुम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऐड करोगे एंड वॉट एवर उसमें से माइनस करने का ओपनिंग स्टॉक, देन यू विल गेट परचेस अगर वो ट्रेडिंग कंपनी है, और प्रोडक्शन अगर वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो यहां से तुमको मिलेगा प्रोडक्शन या तो परचेज, जो कि बेसिक्स है, जो कि तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट में सेम तुम लोग करते हो। तुम लोग क्या करते हो, सेल्स ऐड करोगे, क्लोजिंग स्टॉक, फिर ये डेबिट साइड है तो माइनस करोगे एंड तुमको मिल जाता था परचेज। तो सेम तुमको यहाँ पर करना है वर्टिकल फॉर्म में एंड यू विल गेट द प्रोडक्शन। ओके, सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1। Prepare the production budget for the 3 months ending the 31st March 2016 for the factory producing 4 products on the basis of the following information। तो यहाँ पर क्या दे दिया, एस्टिमेशन स्टॉक ऑन द 1 Jan 2016, मतलब ये 1 Jan है, मतलब ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, एंड यहाँ पर देखना, यहाँ पे तुमको दे दिया है 31 मार्च, तो ये तुम्हारा हो गया क्लोजिंग स्टॉक, और ये तुम्हारा क्या हो गया, सेल्स, एस्टिमेशन सेल्स। तो तुमको फाइंड आउट क्या करना है, प्रोडक्शन बजट फाइंड आउट करना है। तो तुम लिखोगे यहाँ पर क्या है, प्रोडक्शन बजट फॉर जैन टू मार्च। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कितने प्रोडक्ट है तुम्हारे पास, ए बी सी डी, तीनों का तुमको फाइंड आउट करना है। तो मैं तीनों का क्या करता हूं, ए बी सी एंड डी, एंड यहां पर लिखता हूं पर्टिकुलर। ठीक है, अभी सबसे पहले मुझे क्या दे दिया, सेल्स। तो सेल्स मुझे क्या दे दिया, 10,000, 15,000, 13,000, 10,000, 15,000, 13,000 एंड 12,000। अभी मैं क्या करूंगा, इसमें ऐड करूंगा क्या, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का भी मुझे दे दिया 3532, 3532। तो मैं यहाँ पर ऐड करूंगा 3,000, 5,000, 3,000, 2,000। देन मुझे माइनस करना है, क्या माइनस करना है, ओपनिंग स्टॉक।
ओपनिंग स्टॉक कितना है 2343, तो यहाँ पे 2000, 3000, 4000, 3000 और सब ऐड माइनस करने के बाद मुझे लास्ट में क्या मिलेगा, मेरा एस्टिमेशन प्रोजेक्ट प्रोडक्शन। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोडक्शन तो कितना हो जाएगा 10 + 3 13 - 2 = 11, ये होगा 17, ये होगा 10 + 3 16 - 2 4 12 और ये हो गया तुम्हारा 11,000। तो ये हो गया तुम्हारा प्रोडक्शन बजट। ये क्या हो गया तुम्हारा प्रोडक्शन बजट। बहुत ही सिंपल है प्रोडक्शन बजट, ये चैप्टर भी इजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी प्रोडक्शन बजट ही है। तो 5-6 क्वेश्चन तक प्रोडक्शन बजट है, देन उसके बाद सेल्स बजट स्टार्ट होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, बजट प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट भी पूछा है। प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत इजी है, कॉस्ट दिया रहेगा, तुम लोग प्रोडक्शन निकालोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको मिल जाएगा। तो ये इजी है, मेन नहीं तुमको प्रोडक्शन फाइंड आउट करना। एक बार प्रोडक्शन मिल गया देन तुमको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है, बस जो तुमको मिल जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, तो इसमें भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्शन फाइंड आउट करना है फॉर द प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए। तो इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया है, प्रोडक्शन कितना बोला है 2,20,000 2,40,000, ये इन्फॉर्मेशन दिया है। क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, अगर 2,20,000 का प्रोडक्शन होता है एंड 2,40,000 का प्रोडक्शन होता है तो उसका ये कॉस्ट है, एंड ये उसका वेरिएबल कॉस्ट है। 2,20,000 में इतना लगता है, 2,40,000 में इतना लगता है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन दिया है, एक इन्फॉर्मेशन दिया है, सिर्फ एक क्या दे दिया, इन्फॉर्मेशन दे दिया, मतलब स्टैंडर्ड समझ लो, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहते थे ना, तो एक स्टैंडर्ड दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या बोला है यहाँ पे, एक कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग 2 प्रोडक्ट X and Y, forecast about the number of unit to be sold in the first 7 month given below। तो दोनों का क्या दे दिया, हमको सेल्स दे दिया, ये क्या दे दिया, सेल्स। दोनों का क्या दे दिया, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, सेल्स क्वांटिटी दे दिया है, किसका, प्रोडक्ट X का भी एंड प्रोडक्ट Y का भी। ठीक है, देन क्या बोला, देयर विल बी नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ एनी मंथ। किसी भी मंथ में वर्क इन प्रोसेस नहीं है, मतलब वर्क इन प्रोसेस है ही नहीं। अगर जो जिस मंथ में प्रोडक्शन स्टार्ट होता है ना, उसी मंथ में प्रोडक्शन कंप्लीट होता है और उसी मंथ में से मतलब फिनिश गुड बन जाता है। मतलब कुछ भी वर्क इन प्रोसेस नहीं रहता कि ये महीने में स्टार्ट किया नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये तो एज यूजुअल है। द नेक्स्ट वन इज द फिनिश्ड यूनिट इक्वल टू द हाफ ऑफ द सेल फॉर द नेक्स्ट मंथ। Half of the finished unit equal to the half of the sales for next month will be in the stock at the end of each month including December of the previous year। Prepare the 6 month budget। Okay, कोई बात नहीं। तो पहले तो 6 मंथ का बजट हम लोग बना दें, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इसमें पर्टिकुलर ऊपर लिख देना प्रोडक्शन बजट। सबसे पहले क्या लेता है, सेल्स। तो सेल्स का जो ये इंफॉर्मेशन है वो पहले मैं ले लेता हूं, और ये मैं सबसे पहले किसका बना रहा हूं, ए का बना रहा हूं। मैं सिर्फ ए का बनाऊंगा, प्रोडक्ट ए का, बी का तुमको करना है। ठीक है, प्रोडक्ट ए का मैं बता रहा हूं, बी का तुमको करना है। तो सेल्स सिर्फ प्रोडक्ट ए का 10 12 16 10 12,000 16,000 20,000 24,000 20,000 24,000 एंड अगेन 20,000। ओके, देन इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते थे क्या, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अभी यहां पर ध्यान से देखना क्या बोला है, द फिनिश स्टॉक यूनिट टू द हाफ ऑफ द सेल्स ऑफ द नेक्स्ट मंथ विल बी द स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच मंथ। मतलब क्या बोला है, जो नेक्स्ट मंथ है, मतलब जैन है, फेब है, जो फैब का जो सेल है, जो नेक्स्ट मंथ, मतलब जैन में तुम लोग बोल रहे हो, जैन में बैठ खड़े होकर तुम लोग क्या बोल रहे हो कि जो नेक्स्ट मंथ का सेल है, मतलब जो फैब का सेल्स है उसका हाफ तुम्हारा क्या रहेगा, विल बी द स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच मंथ। मतलब इसका हाफ तुम्हारा क्या रहेगा, स्टॉक रहेगा एंड ऑफ द ईच मंथ। मतलब कौन सा स्टॉक रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। मतलब नेक्स्ट मंथ का जो सेल है उसका आधा तुम्हारे इस मंथ का
क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट मंथ क्या है 12,000, तो 12,000 है तो उसका हाफ कितना होता है, 12,000 है तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, 6,000। फिर इसके बाद में मैंने कुछ गड़बड़ किया, एक सेकेंड, 24, हाँ जून तक का ही करना है ना हमको, जून तक का करना है। तो ये जून का कितना है सेल्स 24,000। जुलाई का सेल्स नहीं करना है हमें, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, हमको सिर्फ जून तक करना है, ठीक है। तो 6,000 हो गया। एंड फैब में हम लोग बैठ के क्लोजिंग स्टॉक कितना रखते हैं, नेक्स्ट मंथ का हाफ सेल्स का, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 8,000, इसका हाफ हो जाएगा 10,000, इसका हाफ 12,000, इसका हाफ 12,000। एंड जून में कभी देखेंगे जुलाई का, तो जुलाई का सेल कितना है 20,000, तो उसका हाफ लेंगे 10,000। जुलाई का सेल्स का फिगर क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे सिर्फ जून तक ही करना है, इसके लिए मैंने जुलाई का नहीं लिया, तो ये ध्यान में रखना। माइनस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक मतलब लास्ट मंथ का क्लोजिंग स्टॉक, यस और नो, ओपनिंग स्टॉक मतलब लास्ट मंथ का क्लोजिंग स्टॉक, मतलब दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू जैन का ओपनिंग स्टॉक, ओके। तो दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक क्या रहेगा, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक पे आता हूं। दिसंबर का क्लोजिंग रहेगा उसके नेक्स्ट मंथ जैन के सेल्स का हाफ, जैसा अभी हम लोगों ने किया। दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक क्या रहेगा, जैन के सेल्स का हाफ, तो जैन के सेल्स कितना है 10,000, तो दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा 5,000, और दिसंबर का जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वो जैन का क्या रहेगा ओपनिंग स्टॉक, तो ये 5,000 तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक होगा जैन का, ओके। देन जैन का जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वो फैब का क्या रहेगा ओपनिंग स्टॉक, देन फैब का जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वो मार्च का ओपनिंग स्टॉक, सेम ऐसे तुम लोगों को करना है। देन तुमको मिल जाएगा क्या प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कितना हो गया 11,000, 12, 8, 20 minus 6, 14, 16, 26 minus 8, 18, 2, 4, 22,000, then 24,000, then 22,000, and overall unit total 6 month प्रोडक्शन, ये सबको टोटल कर लो तो कितना आ जाएगा तुमको 1,11,000 यूनिट। नाउ अभी हमको क्या करना है प्रोडक्शन कॉस्ट, तो मैं सिर्फ प्रोडक्ट ए का कर रहा हूँ, प्रोडक्ट बी का तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। नाउ प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट ए, तो क्या रहेगा सबसे पहले तो मटेरियल, दूसरा वेजेस, तीसरा वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पर क्या बोला है मटेरियल कितना बोला है वो 12.25, 12.25, तो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है 1,11,000, 12.25, 12.5, सिर्फ 12.5, तो कैलकुलेट करोगे तो तुमको मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है वो देखना पड़ेगा हमें। $1,11,000 इंटू 12.5, तो आ जाएगा कितना, ओके। नाउ वेजेस, वेजेस कितना बोला है 4.5, तो 1,11,000 इंटू 4.5, तो 1,11,000 इंटू 4.5, 4,99,500। देन वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितना बोला है 6,60,000 बोला है, वेरिएबल कॉस्ट कितना बोला है 6,60,000 बोला है, बट ये 6,00,000 जो 60 है कितने यूनिट के लिए 2,20,000 के लिए। तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट क्या करेंगे हम लोग, जो
6,60,000 है, जो 6,60,000 है वो कितने यूनिट के लिए? 2,20,000 यूनिट के लिए। बट हमारा प्रोडक्शन कितने का हो रहा है? 1,11,000। तो 1,11,000 के लिए कितना? तो आ जाएगा 6,60,000 को डिवाइड करो 2,20,000 एंड इंटू 1,11,000। सो एंड तुमको टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगा फॉर 6 मंथ। ये 6 मंथ का है। ओके, फॉर प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट बी का तुमको होमवर्क है, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का एंड सॉल्यूशन। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कीजिए, ठीक है। एंड जिसने पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। मैं स्टडी प्लान अपलोड करने वाला हूँ आज ही। तो कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।